सो हेलो एवरीवन, रोहित यादव दिस साइड आपका पार्टनर मैं रहने वाला हूँ इस कोर्स में। आपको चीज़ें अच्छे से ब्रीफ होने वाली हैं आगे आगे और हम आगे तक बने रहेंगे इस कोर्स में। लेकिन जस्ट अभी शुरुआती टाइम में जस्ट आपने अभी इंट्रोडक्शन लिया, आपने जाना व्हाट इज़ मार्केटिंग, उसके बाद आपको बताया गया होगा व्हाट आर बेसिक फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। तो ये जानने के बाद अब सीधा टू द पॉइंट चलते हैं अपने पॉइंट पे। जिस वजह से जिस रीजन से आप यहाँ पे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, तो अब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपली आपको बताना चाहेंगे, आप सब जानते भी होंगे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब जो होता है सिंपली आपका अपना प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड या आप खुद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाना चाह रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंपली वही होता है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें कोई हार्ड एंड ट्रिकी चीज़ नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग की एक डेफिनेशन को किस तरह समझाया जाए। सिंपली ऑफलाइन मीड्स मोड से उठा के या फिर फिजिकल फॉर्म से उठा के चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया जाए। अब इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले क्या है, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, लगभग अराउंड 10 to 15 ईयर्स पहले, जब सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा, स्मार्टफोन्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, लोग कम यूज़ करते थे, तो आई थिंक मेरे को जो लगता है, हमको जो लगता है कि सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम्स थे वो था रेडियो या टीवी चैनल्स। उन पे ही डिजिटल मार्केटिंग को शुरू किया गया था। और ऐसा इसलिए भी था कि मोबाइल फोन आने से पहले जो मीडियम था एंटरटेनमेंट का, वो सिर्फ या तो रेडियो थे या फिर टीवी चैनल्स थे, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखते थे जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेजर रोल प्ले करते थे, रेडियो एंड टीवी चैनल्स। अब पॉइंट आता है कि डिजिटली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले जब भी आपका कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड नए फेज में होता है, शुरुआती दौर में होता है, लोग उसे कम से कम जानते हैं, ज़्यादा उसे नहीं देख पाए हैं लोगों ने, अभी आपका प्रोडक्ट जस्ट लॉन्च हुआ है। तो अगर आप फिजिकल मीन्स से, मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, आपने मेजर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग में ये चीज़ ज़रूर आपको बताया गया होगा इस चीज़ के बारे में कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पेपर्स, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, इन सभी के थ्रू आप एक लिमिटेड कॉस्ट में बहुत ही कम रीजन तक ही अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। अब कम रीजन रहेगा, कम लोग रहेंगे, कम लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे, कम लोगों को पता होगा, आपका प्रोडक्ट बड़े लेवल पे एक ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट की, आपकी ब्रांड की नहीं हो पाएगी। इसीलिए चीज़ों को डिजिटली ले जाने की ज़रूरत पड़ी। अब नॉर्मल सी बात है, जब से स्मार्टफोन्स का दौर आया है, इंटरनेट का दौर आया है, अभी आई थिंक 60 to 70% जो ऑडियंस है वो शिफ्ट हो चुकी है फिजिकल शॉपिंग से, वो शिफ्ट हो चुकी है ऑनलाइन डिजिटल शॉपिंग पे। हम हर कोई आज चाहता है कि उसे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिले, उसे एक अच्छा प्रोडक्ट मिले अच्छी कॉस्ट पे, और उसको घर पे ही वो प्रोडक्ट डिलीवर हो। घर बैठे बैठे वो जस्ट ऑर्डर कर दे, विद इन 1 to 2 डेज और विद इन 1 वीक मैक्सिमम के स्पैन में उसके पास प्रोडक्ट रिसीव हो जाए। तो यहीं पे रोल आता है डिजिटल मार्केटिंग का। जब हर कोई प्रोडक्ट ही ऑनलाइन मंगाना चाह रहा है, हर कोई डिजिटली मूव कर रहा है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हाउस होल्ड्स है, जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी फैमिलीज है, जो भी ऑडियंस है, सबको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। घर से, हाउस होल्ड्स के प्रोडक्ट से लेके अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स तक हर किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ सामान चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा और इजी बना सके। कुछ चीज़ें होती है जिनकी नेसेसिटी होती है, कुछ चीज़ें होती है जो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर किसी प्रोडक्ट की नीड है तो उस नीड को पूरा करने के वाले के लिए कोई या तो कोई मैन्युफैक्चरर होगा या कोई सेलर होगा। अब वो मैन्युफैक्चरर कोई सेलर है या आप है या मैं हूं, अगर किसी प्रोडक्ट की नीड है और हमने वो प्रोडक्ट बना दिया है, तो अब जो वो हमें एक चैनल बनाना है कि किस तरह से सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की जानकारी अपने कस्टमर तक, अपने विजिटर तक, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। और आई थिंक आप इस बात से एग्री करेंगे, कोई भी पर्सन, कोई भी पूरे वर्ल्ड में से चाहेगा कि कम से कम कॉस्ट में उसका प्रोडक्ट, उसके ब्रांड की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट तक आए, विजिट करें, विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट हो, एंड देन माउथ मार्केटिंग के थ्रू और कस्टमर उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाए। अब यहीं पे उस चैनल जो मैन्युफैक्चरर या सेलर से लेके कस्टमर तक कनेक्ट करता है, आज के टाइम में सबसे बड़ा वो चैनल, उस चैनल को बनाने में जो काम करता है वो करता है डिजिटल मार्केटिंग।
अगर आपको कम से कम कॉस्ट इफेक्टिव वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप ट्रेडिशनल या फिजिकल मार्केटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ज़्यादा कॉस्ट में कम ऑडियंस तक ही आप पहुंच पाएंगे, कम ऑडियंस तक रीच कर पाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग में जैसे जैसे हम आगे जानेंगे भी कोर्स में, जैसे ही एडवांस कोर्स मतलब पूरा कोर्स बिगन होगा तो वहां पे हम आपको बताएंगे किस तरह से टारगेट ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से टारगेट ऑडियंस का रोल होता है, कहां से आप कितनी परसेंटेज ऑडियंस को अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अब पॉइंट है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांड है जो बिल्कुल अभी आपने शुरू ही किया है, या आपके क्लाइंट है। डिजिटल मार्केटिंग शुरू आगे हम जानेंगे किस तरह से आप अपने कैरियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। या तो आपका खुद का प्रोडक्ट या ब्रांड होगा, या आपका कोई क्लाइंट होगा जिसकी चीजें आपको प्रमोट करनी होंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। हर किसी का गोल यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस दे, वहां से विजिटर जो है वो उसमें कस्टमर में कन्वर्ट हो, आपके प्रोडक्ट को परचेज करें एंड देन वहां से आपको रेवेन्यू आए, जहां से आप प्रॉफिट निकाल सके, जहां से आपकी जो कंपनी है, आपकी ब्रांड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सस्टेनेबिलिटी फेज में जा सके और आगे आगे प्रॉफिट उसके बढ़ सके। तो फिजिकल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इवन वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं प्रोडक्ट की रेवेन्यू जनरेशन में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे ज्यादा मेरे को अभी इस इंट्रोडक्शन फेज में बताने की जरूरत नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। अब बात आती है, हम डिजिटल मार्केटिंग करे जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट आता है डिजिटल मार्केटिंग करे कहां पे। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में इनिशियल काफी सालों पहले जो मीन्स यूज होते थे डिजिटल अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो था रेडियो एंड टीवी चैनल्स, क्योंकि लोग उन्हीं पे अपने एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढते थे, उन्हीं को यूटिलाइज करते थे, उन्हीं को यूज करते थे, उन्हीं पे आईबॉल्स ज्यादा से ज्यादा आती थी। अब नॉर्मल सी बात है, मार्केटिंग करने का पॉइंट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट आपके ब्रांड के बारे में अवेयर किया जाए कि कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो, उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो, या उन्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर में बताया जाए। अब चाहे वो ऑडियंस कहीं भी है, आपकी ऑडियंस जहां भी लाइक करती है, आपको अपने प्रोडक्ट को वहीं मार्केट करना चाहिए, वहीं आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब टीवी और रेडियो चैनल से चीजें शिफ्ट हो गई मोबाइल फोन्स पे, कंप्यूटर्स पे, इंटरनेट पे। अभी ज्यादा से ज्यादा आगे आपको एग्जैक्ट डाटा बताया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी किस तरह से किस प्लेटफॉर्म पे हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से आपके पास आज के टाइम में करोड़ों ऑडियंस वाले आपके पास प्लेटफॉर्म है इंडिविजुअल, जिस पे आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर सकते हैं। तो अब पॉइंट आता है, चीजें जब मोबाइल और इंटरनेट पे शिफ्ट हुई तो उसके बाद चीजें आई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सिंपली आप सभी को पता है, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इवन गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कोरा, पिंटरेस्ट और भी पता नहीं दुनिया भर के आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग भी होती है, फ्री मार्केटिंग टूल्स भी होते हैं, एसईओ हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया। तो आपको बहुत सी चीजें जिनके बारे में हम अभी जस्ट जानेंगे कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो ऑडियंस है वो पूरी मोबाइल फोन पे, इंटरनेट पे आ चुकी है। 90% प्लस ऑडियंस जो है अभी मोबाइल फोन और आपके इंटरनेट पे ऑलरेडी है। आप हो, हम सभी की ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस है, जिसका मतलब है हम डिजिटली तो प्रेजेंट हैं। अब पॉइंट आता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, उसे बस आपको किस तरह से डिजिटली प्रमोट करना है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट तक पहुंचे एंड विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट हो। तो इस कोर्स को बनाने का मोटिव भी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा विजिटर को अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट पर ला सकें और वहां से उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट करके रेवेन्यू जनरेशन कर सके। क्योंकि हम इस प्रोडक्ट में बात करने वाले हैं सारे प्रैक्टिकल रीजन, सारे प्रैक्टिकल वेज जिससे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक अब यहां पे आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा अब तक कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग के क्या ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। आपको अपना प्रोडक्ट
मार्केट करना है, आपको अपने क्लाइंट का प्रोडक्ट मार्केट करना है, आपको खुद अपनी ब्रांड बनानी है, आपको किसी और के ब्रांड को प्रमोट करना है, या आपको डिजिटली किसी भी चीज़ को लेके जाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे मेन रोल प्ले करती है। नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको इस कोर्स के आपको बुकलेट पता होगी, इसकी PDF आपको पता होगी, जहाँ से आपको लग गया होगा इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इस कोर्स से आपको जो वैल्यूज मिलेंगी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, वहां से आपको एक आइडिया लग चुका होगा काफी हद तक चीज होगा कि किस तरह से आप डिजिटली अपना कैरियर बना सकते हैं, किस तरह आप डिजिटली प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अगर जाननी है तो आपको इस कोर्स में आगे जाना ही जाना चाहिए। अब सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि अभी तक हमने बताया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पहले डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स क्या थे, किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग आपको कहाँ कितना बेनिफिट दे सकता है, रेवेन्यू जनरेशन में कितना टाइम रेवेन्यू जनरेशन में लगता है। अब बात करते हैं आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और क्यों हमें करनी चाहिए, तो अब बात आती है कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास टूल्स है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो टूल्स जो वेज है आपके पास अपनी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, उसमें हम पहले आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, और ये पॉसिबल है। एक्चुअली क्या डिजिटल मार्केटिंग लोग सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि पता नहीं उनको कितना ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा, कितना उनका टाइम कंज्यूम होगा, उन्हें हायर करना पड़ेगा, एजेंसीज को, किसी डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, और बहुत ही टिपिकल सा प्रोसेस लगता है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंटरनेट की या कंप्यूटर की या मोबाइल एप्लीकेशंस की या मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो एक मिथ्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा और बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। जी नहीं, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐसे वेज अवेलेबल होते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को लेके जा सकता है। उसमें सबसे पहला आता है ब्लॉगिंग, उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग, एंड देन आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये 3 ऐसे टूल्स हैं कि आप इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस आपको इन पे काम करना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें एक अराउंड 4 to 6 मंथ्स के स्पैन में आपको रिजल्ट देने लग जाएगी, जिसमें आपको ज्यादा किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा पैसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पॉइंट पे खुद सीख के, आगे हम इस कोर्स में आपको अच्छे से बताएंगे। जो इनमें ब्लॉगिंग और कंटेंट मार्केटिंग में इतना कुछ जानने का नहीं है, मेन यहाँ पे आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में आपको ब्रीफिंग मिलेगी, किस तरह से आपको रोल प्ले करता है एसईओ और किस तरह से आप कर सकते हैं एसईओ और क्या क्या एसईओ के टाइप्स होते हैं, वो सब आपको जानने को मिलेगा। ये है फ्री वेज, इनके थ्रू आप खुद अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड की जो डिस्क्रिप्शंस है, जो कंटेंट है, उसका अपलोड करके सोशल मीडियाज पे अपलोड करके, पर्टिकुलर अपने ब्रांड का पेज क्रिएट करके वहां पे अपने ब्रांड के अपडेशन कर करके उसका कंटेंट उस तरह का डाल के उसको ऑप्टिमाइज करके, लोग जिस तरह से सर्च करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके, आप इन तरह से इन चीजों को यूज करके फ्री में अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। तो अपने मन से आई थिंक हम सबको दिमाग से मिथ्स दूर करने की जरूरत है कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फंड या बहुत ही ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन पेड तरीकों की, उन तरीकों की जिनमें आप अपने वो द मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑडियंस, मतलब जितना आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप अमाउंट पे करेंगे, उतनी ही आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट रीच करेगा, जिससे कि आपके जो ऑडियंस है, जो विजिटर है, वो कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे सबसे पहला आता है गूगल एडवर्ड्स, जहां पे आप गूगल सर्च इंजन है गूगल एक, वहां पे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, पेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल एप्लीकेशन मार्केटिंग, देन आता है सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, सोशल मीडिया पे आप फ्री में भी अपनी प्रोफाइल, अपने प्रोडक्ट ब्रांड के क्रिएट करके, अपना कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट करके वहां पे भी आप अपने रीच बढ़ा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे भी आपको दिखता होगा, जब आप कोई
गूगल करते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, तो सबसे पहले जो ऊपर के 2 से 3 लिंक आपको मोस्टली AD डॉट लिख के दिखते होंगे, जिसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। लोगों ने उनके उस अपने प्रोडक्ट को ऊपर दिखाने के लिए गूगल को पे किया है, जिससे कि गूगल ने बिना SEO, बिना कंटेंट मार्केटिंग के आप उस जो प्रोडक्ट का लिंक है, उस वेबसाइट का जो लिंक है, वो टॉप पे रैंक करा है, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने, ओनर ने या किसी डिजिटल मार्केटर ने उसके लिए गूगल को पे किया है। तो इस तरह से आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपने स्पॉन्सर्ड लिखा देखा होगा, बहुत सी पोस्ट के पास स्पॉन्सर्ड, वो उन लोगों को आप फॉलो नहीं करते, आपके वो सब्सक्राइबर लिस्ट में नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट, उनकी पोस्ट आपको दिखती है, क्योंकि उन्होंने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पे किया है वो पोस्ट आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये होती है पेड मार्केटिंग। तो अब फ्री टूल्स भी हैं, पेड टूल्स भी हैं। पेड मार्केटिंग में जितना ज्यादा आप अपना अमाउंट स्पेंड करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ऑडियंस तक रीच होगी। और हाँ, अमाउंट स्पेंड करने से, इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जितनी ऑडियंस तक रीच होती है, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना, कई हजारों गुना आपका यहाँ पे ऑडियंस रीच होगा और आपका अमाउंट उतना ही कम इन्वेस्ट होगा। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ टूल्स थे, जस्ट बेसिक मैंने आपको बताया। आगे इनके बारे में बिल्कुल ब्रीफ में जानेंगे, गूगल एडवर्ड्स के बारे में, किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट सेट कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सही होगा, ये सब हम आगे इस कोर्स में जानेंगे।